खबर दिल्ली से सीएम आतिशी से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। आज हनुमान मंदिर सीएम आतिशी जाएंगे। सुबह 11 बजे हनुमान मंदिर जाएंगे सीएम आतिशी। आतिशी ने बीते दिन संभाला था सीएम पद का कार्यभार। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी से जुड़ी हुई, जहां सुबह 11 बजे हनुमान मंदिर जाएंगे वो दर्शन पूजन के लिए। तो दिल्ली के सीएम आतिशी से जुड़ी ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। आज हनुमान मंदिर जाएंगे सीएम आतिशी। दिल्ली की नई सीएम आतिशी ने अपना पदभार संभाल लिया है, लेकिन खास बात यहां पर यह है कि आतिशी अपने बगल में केजरीवाल की खाली कुर्सी रखकर काम करेंगी। आतिशी ने बगल में अपने गुरु की खाली कुर्सी रखने की वजह भी बताई, लेकिन विरोध इसे नौटंकी करार दे रहे हैं। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी ने सीएम पद का कार्यभार संभाल लिया है। इस मौके पर आतिशी ने अपने बगल में केजरीवाल की कुर्सी रखकर दिल्ली की जनता को बड़ा संदेश देने की कोशिश की। इस खास मौके पर आतिशी ने कहा कि जिस तरह से भरत जी ने भगवान राम के खड़ाऊ को रखकर 14 साल तक उनका राजपाट संभाला था, उसी तरह अगले 4 महीने तक केजरीवाल की कुर्सी को बगल में रखकर मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी निभाएंगे। मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला है, जिम्मेदारी संभाली है। आज मेरे मन की वही व्यथा है जो भरत जी की थी, जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए अयोध्या से वनवास पे गए और भरत जी को अयोध्या का शासन संभालना पड़ा। जिस तरह भरत जी ने 14 साल तक भगवान श्री राम की खड़ाऊ रखकर अयोध्या का शासन संभाला, उसी तरह से आने वाले 4 महीने के लिए मैं दिल्ली सरकार चलाऊंगी। अपने आशीर्वाद के साथ, अपने भरोसे के साथ फिर से अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठाएंगे। तब तक ये कुर्सी इसी कमरे में रहेगी, अरविंद केजरीवाल जी का इंतजार करेगी। जितने भी संवैधानिक पद हैं वो कायदे और कानूनों से चलते हैं। कुछ नियम है जिनका पालन करना पड़ता है। अगर इनको यही नौटंकी करनी थी तो फिर आतिशी मारलेना को पद ग्रहण करने की जरूरत नहीं थी, संविधान की शपथ लेने की आवश्यकता नहीं थी। नौटंकी करनी, चमचागिरी करने की, हाय वो बैठेंगे तो मैं काम करूंगी, तो फिर शपथ लेने की जरूरत नहीं थी। कोई रणनीति नहीं है जी, मैंने कहा ना चमचागिरी है पूरी की पूरी। ये पार्टी नहीं है, ये नौटंकीबाज इकट्ठे हो गए सारे, जो हर रोज कोई ना कोई नौटंकी करते हैं। इनसे दिल्ली वालों को कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। देखिए, मुझे भारी ऑब्जेक्शन है इस बात का कि एक ऐसे व्यक्ति जो भ्रष्टाचार के मामले में जेल रहकर आया है, उसको मर्यादा पुरुषोत्तम राम से कंपेयर किया जा रहा है। जहां तक दिल्ली की राजनीति की बात है, आतिशी जी ने आज हद कर दी है। और जो रही सही उम्मीदें लोगों को इस सरकार से थी, वो पूरी तरीके से आज कहीं ना कहीं धूमिल होती नजर आ रही है। जिस तरीके से आतिशी जी ने स्वयं अपने आप को एक डमी मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया है, तो मुझे कोई उम्मीद अब बची नहीं है। आतिशी ने बीजेपी पर अरविंद केजरीवाल को परेशान करने, झूठे केस में जेल भिजवाने और उनकी ईमानदारी पर कीचड़ उछालने का आरोप जड़ा। सीएम आतिशी ने कहा कि केजरीवाल ने सीएम पद त्याग कर राजनीति में नैतिकता और मर्यादा की मिसाल कायम की है। सीएम आतिशी ने दावा किया कि 4 महीने बाद दिल्ली की जनता एक बार फिर केजरीवाल को चुनकर सीएम की कुर्सी पर बिठाने का काम करेगी। अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश की राजनीति में मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल कायम की है। पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी पर कीचड़ उछालने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। उन पर झूठे मुकदमे लगाए, उनको गिरफ्तार किया, उनको 6 महीने तक जेल में रखा। मुझे पूरा भरोसा है कि फरवरी में 4 महीने में जो आने वाले चुनाव हैं, दिल्ली के लोग अपने प्यार के साथ, अपने आशीर्वाद के साथ, अपने भरोसे के साथ फिर से अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठाएंगे। तब तक ये कुर्सी इसी कमरे में रहेगी, अरविंद केजरीवाल जी का इंतजार करेगी। हमने उनको चिट्ठी लिखी कि मैंने मुख्यमंत्री आतिशी जी को चिट्ठी लिखी। अब हम किसी आत्मा को पढ़वाएंगे? हमारा चिट्ठी कौन पढ़ेगा? आतिशी जी से मैं प्रार्थना करता हूं, जल्दी उस कुर्सी को हटाइए और आप जितने समय के लिए आई हैं हमारी चिट्ठी उनका अपमान करने वाला नहीं है। इसमें मैं लिखता हूं कि हम आपको पूरा समर्थन देने वाले हैं एक मुख्यमंत्री के रूप में 4 महीने तक।
आप ये मत सोचिए कि अरविंद केजरीवाल जी सोचेंगे हम 9.5 साल में जो नहीं कर पाए आरसी 4 महीने में कैसे कर दे रही हैं। तो इस दबाव में न आए, हम इस चिट्ठी में लिख रहे हैं और वो आत्मा बिठा रही हैं अपने साथ। तो ये सुनने में कभी कभी हंसी आ सकती है लोगों को, लेकिन ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है जहां दिल्ली के दर्द पे नमक छिड़कने का काम आतिशी जी कर रहे हैं। केजरीवाल खुद को कट्टर ईमानदार बताते हैं, जबकि उनके विरोधी उन्हें कट्टर बेईमान करार देते हैं। विरोधियों को जवाब देने के लिए केजरीवाल ने चुनाव से चंद महीने पहले सीएम पद से इस्तीफा देकर दिल्ली की जनता की अदालत में खुद को निर्दोष साबित करने के लिए बड़ी सियासी चाल चल दी है। अब देखना होगा कि बीजेपी केजरीवाल की इस चाल का जवाब दे पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।